हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनाकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं इडियम्स के बारे में। इडियम्स में हमने अभी तक जो चीज़ पढ़ा हुआ है, जो चीज़ सीखा हुआ है, उसमें हमने क्या करा हुआ है, ABCDEFGH ये लेटर से स्टार्ट होने वाले सारे के सारे इडियम्स हमने देख रखे हैं। सारे के सारे बोलने के पीछे का रीज़न सिर्फ इतना है कि हम वो उसमें वैसे क्वेश्चन भी देखें जो पेपर में आ रखे हैं, और वैसे क्वेश्चन भी देखें जो पेपर में आने की बहुत हद तक जिनकी संभावना है। तो ये सारे क्वेश्चन हम देख चुके हैं, सारे सारे क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग कर चुके हैं। आगे जो बातचीत चल रही है वो चल रही है लेटर आई से स्टार्ट होने वाले एडियम्स के बारे में, राइट। जो आपके स्क्रीन के सामने पे आपको दिखाई भी दे रहा है कि हाँ, आई से स्टार्ट होने वाले एडियम के बारे में बातचीत चल रही है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए अपने टॉपिक पे आ जाते हैं जहाँ पे बातचीत चल रही है। वो है ये 1251 दिख रहा है आपको। 1251 का मतलब क्या हो गया भाई? 1250 1250 ईडियम्स के क्वेश्चन। लिसन वेरी केयरफुली, 1250 ईडियम्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो चुकी है ना, ईडीएम्स के क्वेश्चंस की। तो ये चीज समझ के चलोगे और उस हिसाब से चीजों को लेके चलोगे तो काफी बेहतरीन करने वाले हैं हम पेपर में। हम मतलब हम और आप दोनों, ठीक है, दोनों को पेपर देना है ना, है दोनों को पेपर देना है। आ जाओ जरा। इन वोग लिखा हुआ है भाई, क्या लिखा हुआ है भाई? इन वोग, इन वोग लिखा हुआ है, ठीक है। एक वर्ड होता है क्या? वेग, ठीक है, वेग। अब ये वेग और वोग में डिफरेंस क्या है? स्पेलिंग का एरर होता है भाई, स्पेलिंग का। वहां VOGU है, यहाँ पे VA है। वेग मतलब होता है कोई भी चीज क्या होना भाई? सीक्रेट होना, है ना। या फिर यही क्या होता है? कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो, इंट्रिकेट बोल सकते हो। क्या? कॉम्प्लेक्स या इंट्रिकेट। कॉम्प्लेक्स या इंट्रिकेट, इंट्रिकेट होने की वजह से क्या हो जाएगा भाई? ये चीज अंडरस्टूड नहीं हो पाएगी। वेग जो होती है वो अंडरस्टूड नहीं हो पाती है, वो समझ नहीं आती, उसको बोलते हैं क्या? वेग होना। अब इन वोक की मीनिंग क्या है? इन वोक की मीनिंग क्या है? इन वोक की मीनिंग मतलब क्या क्या कह सकते हो इसको? इनवोक मतलब बोल सकते हो कि कोई भी चीज क्या है भाई? ट्रेंड में है। किसमें है भाई? ट्रेंड में है। ट्रेंड भाई, ट्रेंड कर रहा है। आप बोलते हो ना कि ये फैशन क्या है भाई? ट्रेंड कर रहा है। ये जो कपड़ा है ये ट्रेंड कर रहा है। ये म्यूजिक क्या है जो ये ट्रेंड कर रहा है? समझ रहे हो ना? तो ट्रेंड का मतलब क्या हो गया भाई? ट्रेंड का मतलब हो गया इन द करेंट फैशंस, है ना। इन दिनों प्रचलन में है। क्या बोलेंगे भाई? प्रचलन में। प्रचलन में होने को क्या बोलते हैं भाई? इनवोग। इनवोग बोलते हैं प्रचलन में होना। कोई भी चीज क्या कर रही हो? ट्रेंड कर रही हो, उसको बोलेंगे क्या? इनवोग। डन है? डन है इनवोक? आ जाओ। इन्स एंड आउट्स, इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स का मतलब क्या होता है? इंट्रिकेसीज और कॉम्प्लिकेशंस, फुल डिटेल। मतलब इंट्रिकेसीज और कॉम्प्लिकेशंस लिखा हुआ, इसका मतलब सिर्फ इतना हो गया कि आपको कोई भी पर्टिकुलर बात है। जैसे अगर मैं बोलूं कि हाँ, आपको एसएससी के सिलेबस के बारे में क्या पता है, तो आप बोलोगे इन्स एंड आउट्स, ठीक है। अब इन्स एंड आउट्स मतलब क्या? आपको एसएससी के सिलेबस की मॉडरेट लेवल का भी पता है, इजी लेवल का भी पता है, और डिफिकल्टीज लेवल का भी पता है। मतलब यू नो अबाउट इन्स एंड आउट्स ऑफ व्हाट? एसएससी एग्जाम्स, राइट। आपको हर एक डिटेल पता है। क्या पता है भाई? हर एक डिटेल पता है। उसी को क्या बोलते हैं? इन्स एंड आउट्स होना। इन फुल डिटेल, विस्तार में जानकारी रखना। क्या? विस्तार पूर्वक जानकारी होना क्या कहलाता है भाई? इन इन्स एंड आउट्स कहलाता है। क्या? इन्स एंड आउट्स कहलाता है। डन है? इजी है ना? इन्स एंड आउट्स, इंट्रिकेसीज और कॉम्प्लिकेशंस और फुल डिटेल्स, फुल डिटेल, राइट। डन। नाउ द नेक्स्ट, इन अ फिक्स। इन अ फिक्स। अब इन अ फिक्स का मतलब क्या क्या हो सकता है? इन अ फिक्स का मतलब बैफल्ड हो सकता है, ठीक है, कंफ्यूज्ड हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ठीक है, और इंट्रिकेट बोल सकते हो, है ना। इन अ फिक्स, इन अ फिक्स के ये सारे मीनिंग निकल के आ गए। क्या? इन अ इन अ फिक्स बोल रहा था मैं। इन अ फिक्स का मतलब क्या? इन अ डिफिकल्ट मेंटल स्टेट, बहुत ही मतलब मुश्किल भरे हालात में होना, बहुत ही दुविधा में होना, कोई बात समझ नहीं आ रही, क्या करें, कैसे चलें, आगे का रास्ता क्या होगा, उसको बोलते हैं इन अ फिक्स। क्या बोलते हैं भाई? इन अ फिक्स। डन है? इन अ फिक्स बोलते हैं। क्लियर है? चलो, ये डन हो गया। इच फॉर हैव अ इयरनिंग। अब यहां इयरनिंग फॉर, अब ध्यान से देखो। इच फॉर मतलब क्या होता है? इसकी मीनिंग आपको पता है क्या? खुजली, खुजली होती है। इच फॉर मतलब क्या? खुजली। है मतलब रखना। अ
और ईयरनिंग क्या हो गया, अब ईयरनिंग यहाँ पे अ आर्टिकल आ रखा तो ईयरनिंग क्या हो गया, नाउन हो गया। अ आर्टिकल आ रखा तो ईयरनिंग क्या हो गया भाई, नाउन हो गया। अब देखो ईयर्न की मीनिंग देखना जरा, ईयर्न की मीनिंग देखो जरा, ईयर्न की मीनिंग देखो। ईयर्न मतलब क्या होता है भाई, वांट या फिर डिजायर, ठीक है, इच्छा का होना, किसका भाई, इच्छा होना, उसको बोलते हैं क्या, ईयर्निंग, ठीक है। फॉर मतलब आपको पता है के लिए, अब देखो कैसे निकालोगे। इच मतलब, इच फॉर मतलब खुजली, हैव मतलब क्या, किस है मतलब रखना, अ ईयर्निंग मतलब क्या हो गया भाई, किसी चीज की इच्छा के लिए, किसी चीज की इच्छा के लिए खुजली का होना, है ना, किसी चीज की इच्छा के लिए क्या होना भाई, खुजली का होना, उसको क्या बोलेंगे भाई, इच फॉर इच फॉर हैव अ ईयर्निंग फॉर क्या, हैव एन अनसेटिस्फाइड डिजायर फॉर समथिंग, हैव एन अनसेटिस्फाइड डिजायर फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा इच्छा होना, है ना, कहते ना भाई कि भाई तलब मच रही है कि वो चीज मेरे पास होती, है ना, काश मेरे पास वो चीज होती, है ना, वो चीज खुजली बार बार उसमें आपके दिमाग में चलेगी, नहीं भाई वो चीज तो चाहिए चाहिए, अब चाहे जितनी मेहनत करनी पड़ जाए, वो जो रैंक है ना, वो रैंक लिए बिना मेरी खुजली नहीं मिटने वाली, वो रैंक लिए बिना, वो जो इंस्पेक्टर वाली रैंक है ना, वो लिए बिना मेरी खुजली नहीं मिटने वाली, उसको क्या बोलेंगे भाई, ईच फॉर हैव अ ईयरनिंग फॉर, each for have a yearning for, have an unsatisfied desire for something, right, done। मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे इसको, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। नाउ द नेक्स्ट, 1255, 1255 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे, जरा सा ध्यान दे। 1255 क्या कह रहा है, कह रहा है इन अ टाइट कॉर्नर, क्या बोला भाई, इन अ टाइट कॉर्नर, इन अ टाइट कॉर्नर, राइट, दिस इज द इडियम, इन अ टाइट कॉर्नर बोल रहा है, मतलब क्या, टाइट मतलब बिल्कुल डिफिकल्ट, टाइट अगर लिख कर आ जाए तो डिफिकल्ट की फीलिंग देता है ये, डिफिकल्ट, है ना, डिफिकल्ट। तो इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, मुश्किल परिस्थिति में, इन अ टाइट कॉर्नर की मीनिंग क्या होगी भाई, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में, बहुत ही खराब सिचुएशन में, उसको बोलते हैं इन अ टाइट कॉर्नर, क्या बोलेंगे भाई, इन अ टाइट कॉर्नर। इंसोलेंट एटीट्यूड, इंसोलेंट एटीट्यूड क्या होता है भाई, इंसोलेंट एटीट्यूड, इंसोलेंट एटीट्यूड होता है चीकी, इम्पोर्टेंट मैनर या फिर डिसरिस्पेक्टफुल, चीकी, इम्पोर्टेंट मैनर या फिर डिसरिस्पेक्टफुल, अपमानजनक एटीट्यूड या क्या, बिहेवियर, अपमानजनक लिखा हुआ है ना, व्यवहार लिख लो इधर, अपमानजनक व्यवहार, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इंसोलेंट एटीट्यूड। इंसोलेंट एटीट्यूड मतलब आपके व्यवहार से किसी को ठेस पहुंचे, किसी की रिस्पेक्ट क्या हो भाई, कम हो जाए, उसको बोलेंगे क्या, इंसोलेंट एटीट्यूड, डन है। इंसोलेंट रिमार्क, इंसोलेंट रिमार्क, नाउ लुक एट हियर, इंसोलेंट रिमार्क, रिमार्क मतलब क्या होता है भाई, रिमार्क मतलब टिप्पणी, क्या, टिप्पणी, राइट। इंसोलेंट रिमार्क, इंसोलेंट मतलब क्या, अभी हमने करा ना चिकी, चिकी या इम्पोर्टेंट, है ना, इम्पोर्टेंट या फिर डिसरिस्पेक्टफुल या रूड लिख लो, रूड भी लिख लो ठीक है, डिसरिस्पेक्टफुल भी लिखते हो तो भी ठीक है। आपने किसी पे अभद्र टिप्पणी कर दी, अपमानजनक टिप्पणी कर दी, किसी के रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचा दिया अपनी बातों से, तो वहां पे हमने पहले जो देखा वो देखा हमने व्यवहार से, यहाँ देखा हमने बिहेवियर से, अपने एटीट्यूड से आपने कुछ ऐसा कर दिया जिससे सामने वाला क्या हो गया भाई, सामने वाले को अपमान फील हुआ, अपने व्यवहार से आपने करा। बाद वाला क्या बोल रहा है, आपने कुछ ऐसा बोल दिया, जैसे क्या होता है भाई, अब बोलना और करना का मतलब क्या हो गया भाई, ध्यान से समझो, कि जो लीडर होते हैं किसी दूसरे पे कुछ बोल देते, कोई मंत्री मंत्री आपने सुना कि भाई मंत्री जी ने दूसरे मंत्री को ऐसे बोल दिया, दूसरे विपक्ष के पार्टी के नेता को ऐसे बोल दिया, तो उन्होंने बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने बोला, वो ऐसा कुछ व्यवहार शो नहीं कर रहे हैं कि भाई उससे वो हर्ट हो गया सामने वाला, उन्होंने अपनी बातों से हर्ट कर दिया, उसकी उसके सम्मान को ठेस पहुंचा दिया, तो उसको बोलेंगे टिप्पणी करना, इंसोलेंट रिमार्क। अब कोई ऐसा हो गया जो सामने से वैसा बिहेवियर कर रहा है, सामने से वैसा बिहेवियर शो कर रहा है, तो उसको बोलेंगे क्या, इन एटीट्यूड, इंसोलेंट एटीट्यूड। डिफरेंस क्लियर है, आ जाओ। नाउ द नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई, ओके, इन द ऑफरिंग, क्या भाई, इन द ऑफरिंग, इन द ऑफरिंग मीन्स व्हाट, अबाउट टू बेगिंग, सॉरी, अबाउट टू बेगिंग, गोइंग टू स्टार्ट सून, जिसकी शुरुआत होने वाली हो, क्या भाई, जिसकी शुरुआत होने वाली हो, क्या बोलेंगे भाई, इन द ऑफरिंग, अबाउट टू बेगिन या गोइंग टू स्टार्ट, क्या, गोइंग टू स्टार्ट सून, बहुत ही जल्दी जिसकी शुरुआत होने वाली हो, उसको क्या बोलेंगे, इन द ऑफरिंग बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, इन द ऑफरिंग, डन है। नाउ 1259 कह रहा है इंटीमीडिएट समवन, इंटीमीडिएट, इंटीमीडिएट मतलब होता है थ्रेट करना,
इंटीमीडिएट, एक चीज ध्यान देना, इंटीमीडिएट लिखा हुआ है और दूसरा क्या है भाई, इंटीमेट, 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 इंटीमेट क्या होता है भाई, इंटीमेट होता है सर, ये है इंटीमीडिएट और ये है इंटीमेट। इंटीमेट क्या होता है भाई, इंटीमेट मतलब होता है क्लोज, या क्लोज या फिर नोटिस करना, नोटिसेबल, है ना, नोटिसेबल बोल दो, ठीक है। क्लोज या नोटिसेबल वो होता है इंटीमेट करना, नोटिसेबल या क्लोज होता है क्या, इंटीमेट करना, राइट। इंटीमीडिएट क्या होता है भाई, थ्रेट करना, धमकी देना, किसी को क्या करना भाई, थ्रेट करना, धमकी देना, थ्रेटेन समवन, है ना। इंटीमीडिएट समवन मतलब क्या, किसी को धमकी दे देना, किसी को थ्रेट कर देना, उसको क्या बोलेंगे भाई, इंटीमीडिएट समवन, इंटीमीडिएट समवन, राइट, इंटीमीडिएट समवन। इची फीट, इच से बना है, इच मतलब खुजली, मैंने अभी बताया था, ITCH, इच, इच से क्या था भाई, खुजली, है ना। इची फीट, पैरों में खुजली होने का क्या मतलब भाई, पैरों में खुजली, इसका क्या मतलब हो गया भाई। इची फीट का मतलब सिर्फ इतना हुआ कि आपको घूमना इतना ज्यादा पसंद है कि आप एक जगह खड़े नहीं रह सकते, नहीं समझ आई बात, एक जगह रह नहीं सकते, इतना ज्यादा घूमना पसंद है, आप जगह जगह पे जाते रहते हो, घूमने फिरने की इच्छा हो ना। द नीड टू मूव टू अदर रीजन्स, द नीड टू मूव टू अदर रीजन्स, है ना। आप कहीं पे एक जगह स्टेबल होकर नहीं रह सकते, आपके अंदर हमेशा इच्छा रहेगी, अच्छा यहाँ आ गए, अच्छा अब यहाँ कुछ दिन रह लिया, अब यहाँ से वहां चले जाएं, ओके यहाँ कुछ दिन रह लिया, अब यहाँ से यहाँ चले जाएं, राइट। तो उसको क्या बोलेंगे भाई, उसको बोलेंगे इची फीट, क्या बोलेंगे, इची फीट बोलेंगे, याद रहेगा इची फीट, इची फीट याद रहेगा, डन डन डनाडन। हम्म, चलो जी, नाउ आगे बात करते हैं 1261 की, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। इन्वेजन मतलब क्या होता है भाई, इन्वेजन मतलब अटैक, आपने किसी की प्राइवेसी पे अटैक कर दिया, मतलब उसकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब कर दिया, डिस्टर्बिंग समवंस प्राइवेसी, समवंस प्राइवेसी, समवंस प्राइवेसी, किसी की प्राइवेसी को आपने डिस्टर्ब कर दिया, उसकी निजता, प्राइवेसी मतलब क्या होती है भाई, निजता, निजता का हनन हो जाना, किसी के प्राइवेसी को अटैक करना मतलब उसके निजता का हनन कर देना, कि भाई उसको भाई फ्रीडम नहीं मिल रही है अपनी प्राइवेसी को एक्सप्लोर करने के लिए, तो इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी होगा, राइट, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट, इनवाइटिंग ट्रबल। इनवाइटिंग ट्रबल मतलब होता है आस्किंग फॉर ट्रबल, इनवाइटिंग ट्रबल मतलब आस्किंग फॉर ट्रबल, आ बैल मुझे मार, आपने सुना होगा, मतलब आप बोलते हो कि जैसे क्या होता है कि कोई कुत्ता सोया हुआ है, आराम से समझना इस बात को, कोई कुत्ता सोया हुआ है, ठीक है, और आप जा रहे हो एकदम आराम से, आपको गली में देखा कुत्ता सोया हुआ है, तो कुछ बालक ऐसे होते हैं जो आराम से निकल जाते हैं, बिल्कुल आराम से निकल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। कुछ बालक ऐसे होते हैं जो उसको जगाने की कोशिश करते हैं ना, कि भाई जग जा, है मैं आया हूँ तेरे से मिलने, भाई भाई नहीं मिलेंगे, ऐसा वाला, ठीक है, तो उसको छेड़ रहे होते हैं, या तो पत्थर मारेंगे या फिर मतलब पैर से उसको टच करते हुए जाएंगे, जो भी करना है उसको वो करेंगे। तो मान लो कि अगर वो डॉग सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल सोबर, तो कुत्ते भी अच्छे होते हैं ना, उसने कुछ नहीं बोला, ठीक है, वो बिल्कुल डरा हुआ। और कोई कोई ऐसा डॉग जिसको मतलब जो पागलपंथी सवार हो, जिसको मतलब काफी क्रेजीनेस हो जिसके अंदर, ऐसे कुत्ते भी होते भाई, बिल्कुल पागल से कुत्ते, कहते कुत्ता पागल हो गया, राइट, वो क्या करेगा भाई, वो आपको वहीं पे दौड़ाना स्टार्ट कर देगा, भौंकना स्टार्ट कर देगा। तो आपने क्या किया भाई, अपनी परेशानी खुद बुला ली, इनवाइटिंग ट्रबल, आपने क्या किया, अपनी परेशानी खुद बुला ली, उसको बोलते हैं क्या, इनवाइटिंग ट्रबल, आ बैल मुझे मार, आजा आजा भाई मुझे भौंक ले, मुझे काट ले, है ना, उसको बोलते हैं क्या, इनवाइटिंग ट्रबल, क्लियर है। नाउ 1263, इन्वॉल्व आर्गुमेंट। इन्वॉल्व आर्गुमेंट क्या होता है भाई, कॉम्प्लिकेटेड आर्गुमेंट, क्या बोलेंगे, कॉम्प्लिकेटेड आर्गुमेंट, कॉम्प्लिकेटेड आर्गुमेंट, इन्वॉल्व आर्गुमेंट मींस व्हाट, कॉम्प्लिकेटेड आर्गुमेंट, बहुत ही जटिल बहस, बहुत ही जटिल बहस, इन्वॉल्व आर्गुमेंट, कॉम्प्लिकेटेड आर्गुमेंट, डन है, कॉम्प्लिकेटेड आर्गुमेंट हो जाएगा। आयरन आउट योर डिफरेंसेस, आयरन आउट योर डिफरेंसेस, सभी गलत फहमियां दूर करना, आयरन आउट योर डिफरेंसेस, रिमूव ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग, रिमूव ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग, सभी गलत फहमियां दूर करना, आयरन आउट योर डिफरेंसेस, सभी गलत फहमियां दूर करना, उसको क्या बोलते हैं, रिमूव ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग्स, रिमूव ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कहते हैं क्या, आयरन आउट योर डिफरेंसेस, डन है, आयरन आउट योर डिफरेंसेस। 1265 कह रहा है आयरन विल होना, आयरन विल, आयरन मतलब समझते ही हो, रॉड, लोहा, विल मतलब इच्छा, है ना, मतलब क्या, फर्म, फर्मनेस होना, है ना, रिजिड बोल सकते हो, डिटरमाइंड बोल सकते हो, कि जो भी सोचा है उस पर बिल्कुल फिक्स रहेंगे, डिटरमाइंड बोल सकते हैं उसको, राइट, डिटरमाइंड, रिजिड, फर्मनेस। अनबेंडिंग इंटेंट,
अनबेंडिंग इंटेंट की मीनिंग क्या हो गया भाई, कोई उस इंटेंट को, कोई भी उस सोच को, कोई भी उस इच्छा को हटा नहीं सकता, झुका नहीं सकता, उसको क्या बोलते हैं भाई, आयरन विल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयरन विल बोलते हैं। इट्स अ सिंक, इट्स अ सिंक, इट्स अ सिंक मतलब समथिंग इजी टू डू। ठीक है, इट्स अ सिंक मतलब क्या होता है भाई, समथिंग इजी टू डू, कुछ करना जो कि क्या हो भाई, इजी हो, आसान हो, उसको बोलते हैं इट्स अ सिंक। इट्स अ क्राइंग शेम, इट्स अ क्राइंग शेम, क्राइंग शेम का मतलब क्या होगा भाई, क्राइंग शेम, क्राइंग शेम होता है सर वेरी शेमफुल, बहुत ही ज्यादा क्या, शर्मनाक, वेरी शेमफुल, वेरी शेमफुल है ना, वेरी शेमफुल, बहुत ही क्या, शर्मनाक। इट्स अ ड्रैग, क्या है भाई, इट्स अ ड्रैग, इट इज वेरी बोरिंग टू हैव टू डू एंड इंड्योर, बहुत उबाऊ काम, इट्स अ ड्रैग, बहुत ज्यादा क्या, उबाऊ काम। बोरिंग टास्क, क्या बोलेंगे भाई, बोरिंग टास्क, बहुत ही ज्यादा उबा देने वाला काम, इट्स अ ड्रैग, इट्स अ ड्रैग मतलब क्या, बहुत ज्यादा उबा देने वाला काम। नाउ नेक्स्ट वर्ड 1269 की बात करेंगे। 1269 कह रहा है इट्स अ मिस्ट्री टू मीट मी, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाई इट हैपेंड, इट्स अ मिस्ट्री, मिस्ट्री मतलब सीक्रेट, मेरे लिए क्या सीक्रेट है, मुझे पता नहीं कि ये चीज मेरे साथ क्यों हो रही है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाई इट हैपेंड टू मी, राइट। इट्स अ टॉस अप, क्या करना भाई, टॉस ऑफ करना, नो वन नोज वेदर इट विल गो वन वे और द अदर, इट्स अ टॉस अप, हमें नहीं पता कि चीजें हमारे पक्ष में होंगी या हमारे अपोजिट होंगी, उसको बोलते हैं इट्स अ टॉस अप। डन है, अगर ये डन है, इतना डन है, तो आ जाओ जरा स्टार्टिंग से एक बार डन डनाडन कर लेते हैं। देखो क्या है भाई, इन वोग, इन वोग मतलब इन ट्रेंड है ना, फैशन में होना, फैशनेबल होना, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, इन वोग, ठीक है। इन्स एंड आउट्स, इन्स एंड आउट मतलब क्या, हर एक डिटेल को जानना, हर पूरी डिटेल को, सारी डिटेल आपके को समझ में आ जाए, किसी भी बात की, किसी भी चीज की, उसको बोलते हैं क्या, इन्स एंड आउट्स होना, ठीक है। इन अ फिक्स, इन अ फिक्स मतलब होता है इन अ वेरी डिफिकल्ट मेंटल स्टेट, इन इन कंफ्यूजन है ना, बैफल्ड, परप्लेक्स्ड है ना। ईच फॉर हैव अ ईयर्निंग फॉर, कोई चीज पाने की, जो चीज क्या हो भाई, जो चीज आपको नहीं मिले उस चीज को पाने की बहुत ज्यादा इच्छा होना, उसके लिए बहुत ज्यादा परेशानी होना, उसको बोलते हैं इच फॉर सॉरी, इच फॉर हैव अ ईयर्निंग फॉर, राइट। इन अ टाइट कॉर्नर, इन अ टाइट कॉर्नर की मीनिंग क्या होगी भाई, इन अ टाइट कॉर्नर मतलब इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, इन अ टाइट कॉर्नर। इंसोलेंट एटीट्यूड, इंसोलेंट एटीट्यूड क्या कहलाता है भाई, इंसोलेंट एटीट्यूड, डिसरिस्पेक्टफुल, चीकी, इंपुडेंट मैनर, अपमानजनक व्यवहार, डिसरिस्पेक्टफुल, चीकी, इंपुडेंट मैनर, इंसोलेंट एटीट्यूड, इंसोलेंट एटीट्यूड, राइट। अब आगे होगा इंसोलेंट, क्या, रिमार्क, आपने बिल्कुल रूड टिप्पणी कर दी, किसी पे रूड बात बोल दी, रूड कमेंट कर दिया, उसको बोलेंगे क्या, इंसोलेंट रिमार्क। इन द ऑफरिंग, अबाउट टू बिगिन, गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून, कोई चीज आपने स्टार्ट करने वाले हो, कोई चीज आप शुरू कर दी हो, उसको बोलते हैं इन इन द ऑफरिंग। 1259 बोल रहा है इंटीमीडिएट, इंटीमीडिएट मतलब थ्रेटेन करना, समवन मतलब किसी को थ्रेट करना, धमकी देना, थ्रेटेन करना, धमकाना, दैट इज कॉल्ड, किसी को धमकाना, इंटीमीडिएट समवन। और इंटीमेट क्या होता है भाई, इंटीमेट मतलब होता है क्लोज या फिर बहुत ही नोटिसेबल। इची फीट मतलब होता है आप एक जगह पे स्टेबल नहीं हो, बार बार कहीं ज्यादा इधर उधर जाने के लिए बिल्कुल परेशान रहते हो, उसको बोलते हैं इची फीट। इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, आपकी प्राइवेसी पे अटैक होना, मतलब क्या, आपकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करना, कहते हैं क्या, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। इनवाइटिंग ट्रबल, इनवाइटिंग ट्रबल मतलब आस्किंग फॉर ट्रबल, क्या करना भाई, अ, अपनी परेशानी को खुद बुलाना, बोलना क्या कि आप बैल मुझे मार, मतलब परेशानी को खुद न्योता देना, उसको बोलते हैं इनवाइटिंग ट्रबल। इन्वॉल्व आर्गुमेंट मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड आर्गुमेंट, इन्वॉल्व आर्गुमेंट मतलब क्या, कॉम्प्लिकेटेड आर्गुमेंट। आयरन आउट योर डिफरेंसेस, आयरन आउट योर डिफरेंसेस मतलब क्या होता है भाई, रिमूव, सारे जितने भी आपके कॉम्प्लिकेशंस हैं, सारी जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको क्या करना भाई, उसको हटाना, सभी गलतफहमी को दूर करना, उसको बोलते हैं क्या, आयरन आउट योर डिफरेंसेस, राइट, डन। 1265 कह रहा है आयरन विल मतलब क्या, अनशेकेबल विल है ना, अनशेकेबल विल, फॉर्मनेस है ना, रिजिडनेस है ना, उसको क्या बोलेंगे, अनशेकेबल विल, आयरन विल। इट्स अ सिंक, इट्स अ सिंक की मतलब मीनिंग क्या होगा, समथिंग इजी टू डू, समथिंग इजी टू डू, इट्स अ सिंक, समथिंग इजी टू डू। 1267 क्या, इट्स अ क्राइंग शेम, वेरी शेमफुल, वेरी शेमफुल, राइट। इट्स अ ड्रैग, क्या करेंगे भाई, इट्स अ ड्रैग। इट इज वेरी बोरिंग टू हैव टू डू एंड एंड्योर मतलब बोरिंग टास्क, बहुत ही बोरिंग टास्क, उसको बोलते क्या, इट्स अ ड्रैग।
इट्स अ मिस्ट्री टू मी, इट्स अ मिस्ट्री टू मतलब क्या, वो मेरे लिए क्या है, काफी कॉम्प्लेक्स है, काफी सीक्रेट है, मुझे समझ नहीं आया। इट्स अ टॉस अप मतलब क्या होता है भाई, पता नहीं है कि कैसे किधर रिजल्ट जाएगा, मेरे पक्ष में आएगा या फिर अपोजिट पक्ष में जाएगा, तो हमें उस चीज के बारे में आइडिया नहीं होना। इट्स अ टॉस अप। नाउ 1271 कह रहा है इट्स ऑल ओवर नाउ। इट्स ऑल ओवर नाउ की मीनिंग क्या होगी भाई? इट्स ऑल ओवर नाउ, दैट्स द एंड, सब कुछ खत्म होना। इट्स ऑल ओवर नाउ, ऑल ओवर नाउ, इट्स ऑल ओवर नाउ, काफी फेमस एडियम है, काफी पॉपुलर एडियम है। इट्स ऑल ओवर नाउ की मीनिंग क्या होगी भाई? सब कुछ खत्म होना। इट्स नो क्राइम टू, इट्स नो क्राइम टू मतलब क्या हो गया? इट इज नॉट अगेंस्ट द लॉ, या कानून के विरुद्ध नहीं है। इट इज नॉट अगेंस्ट द लॉ, उसको बोलते हैं इट्स नो क्राइम टू, इट इज नॉट अगेंस्ट द लॉ, इट इज नॉट अगेंस्ट द लॉ, दैट इज व्हाट इट्स नो क्राइम टू, इट्स नो क्राइम टू, इट्स नॉट अगेंस्ट द लॉ। 1273 कह रहा है इट्स नो हैसल। हैसल मतलब क्या होता है भाई? जल्दी में होना। हैसल मतलब क्या? ट्रबल, ट्रबल। तभी तो आप बोलते हो ना हैसल फ्री सर्विस। क्या बोलते हो? हैसल फ्री सर्विस। जो भी अच्छे रेस्टोरेंट वाले हैं या फिर कोई भी, वो बोलते हैं हैसल फ्री सर्विस मतलब क्या? कि बिना ट्रबल के, बिना परेशानी के, बिल्कुल आराम से मिलने वाली सर्विस, उसको बोलते हैं क्या? हैसल फ्री सर्विस। इट्स नो हैसल मतलब इट इज नो ट्रबल एट ऑल, बहुत ही मुश्किल नहीं है। इट्स नो हैसल, बिल्कुल सब ठीक ठाक है, आराम से सारी चीजें चल रही हैं। इट्स नो हैसल, ठीक है। इट्स नो पिकनिक। इट्स नो पिकनिक मतलब इट इज नॉट इजी, नो फन, यह आसान नहीं है। इट्स नो पिकनिक की मीनिंग क्या होगी? इट इज नॉट इजी, इट इज नॉट फन, है ना, कुछ भी आसान नहीं है, उसको बोलते हैं क्या? इट्स नो पिकनिक। 1275 है, जरा गौर फरमाना 1275 पे क्या कह रहा है? 1275, 1275 इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इट्स नॉट द वर्ल्ड ऑफ इन सॉरी, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड का मतलब क्या हो गया? दुनिया खत्म नहीं हो गई, मतलब डोंट बी सो डिसअपॉइंटेड। क्या? डोंट बी सो डिसअपॉइंटेड, बहुत ज्यादा निराश ना हो, क्योंकि दुनिया अभी खत्म नहीं हुई है, यही बोलते हैं ना। ठीक है, अभी आप बहुत कुछ कर सकते हो, अभी आपका बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है, बहुत कुछ खोया नहीं है, उसको बोलते हैं क्या? इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इट्स नाउ और नेवर, एक्ट नाउ फॉर लेटर विल बी टू लेट। इट्स नाउ और नेवर की मीनिंग क्या हो गई भाई? अभी नहीं तो कभी नहीं, ठीक है। इट्स नाउ और नेवर, या तो अभी या तो कभी नहीं, मतलब अगर अभी जो करना है अभी करो, नहीं तो बाद में क्या हो जाएगा भाई? बहुत देर हो जाएगा। जो करना है अभी करना पड़ेगा, बाद में क्या हो जाएगा भाई? बहुत देर हो जाएगा। एक्ट नाउ फॉर लेटर इट विल बी टू लेट, बहुत ज्यादा देर हो जाएगा। 1277 कह रहा है इट्स टाइम टू टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन। इट्स टाइम टू टेक, इट्स टाइम टू टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन, इसका मतलब क्या होगा? द टाइम हैज कम टू साइज अप एंड एसेस द सिचुएशन। द टाइम हैज कम टू साइज अप, द टाइम हैज कम टू साइज अप एंड एसेस द सिचुएशन। समय आ गया है कि आप क्या करो भाई? समय आ गया कि आप सिचुएशन को समझो, उसकी क्या करो भाई? उसकी समीक्षा करो, उसका आकलन करो। तो द टाइम हैज कम, समय आ गया, टू साइज एंड एसेस द सिचुएशन, सिचुएशन की क्या मतलब, प्रॉब्लम के उसमें जाओ, तह में जाओ, उसको समझो, उसको अंडरस्टैंड करो, उसको क्या बोलते हैं भाई? उसको बोलते हैं इट्स टाइम टू टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन। राइट, इंपॉर्टेंट है, मार्क करेंगे जरा, इंपॉर्टेंट है, मार्क किया आपने। नोट डाउन भी करना होता, नोट डाउन है, स्लो चल रहा है भाई, है बिल्कुल आराम से, पिक्चर देख लो। इन डोल ड्रम्स, इन डोल ड्रम्स क्या होता है भाई? इन डोल ड्रम्स होता है टू बी डिप्रेस्ड। इन डोल ड्रम्स क्या होता है भाई? टू बी डिप्रेस्ड, बहुत ज्यादा क्या होना भाई? डिप्रेस्ड हो जाना, बहुत ही ज्यादा उदास होना। क्या बोलते हैं भाई? इन डोल ड्रम्स बोलते हैं, क्या? इन डोल ड्रम्स, क्लियर है? इन डोल ड्रम्स। नाउ द नेक्स्ट, इन एम्ब्रॉय, इन एम्ब्रॉय मतलब इन immature in the marking, in immature in the marking, in embryo, in embryo मतलब क्या? immature, है ना, immature। embryo आपको पता ही है, ठीक है, जो फ्यूटस होता है, ठीक है, अभी एम्ब्रॉय में है, मतलब अभी मैच्योर नहीं हुआ है वो, तो उसको बोलेंगे क्या? इन एम्ब्रॉय। क्या बोलेंगे भाई? इन एम्ब्रॉय मतलब क्या है भाई? इमेच्योर है इन द मार्किंग, राइट, नो सीखिए। इन नो टाइम, इन नो टाइम मतलब इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, क्या? इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत ही कम टाइम में, तुरंत, है ना, एट वंस बोल सकते हो, एट वंस, तुरंत। इन नो टाइम मतलब क्या हो गया भाई? एट वंस हो गया, तुरंत हो गया, क्लियर है। 1281 कह रहा है इन वंस टीन्स,
है ना। इन वंस टीन्स मतलब फ्रॉम 13 टू 19 ईयर्स ऑफ एज, 13 से 19 वर्ष का समय। टीन एज, सिंपल सी बात हो रही क्या, इन वंस टीन्स मतलब क्या, टीन एज होना, क्या होना भाई, टीन एज होना, उसको क्या बोलेंगे भाई, फ्रॉम 13 टू 19 ईयर्स ऑफ एज, 13 से 19 साल के बीच की अवस्था। इन द एयर, इन द एयर मतलब होता है इन सर्कुलेशन, इन पीपल्स थॉट्स, प्रचलन में, है ना। कोई बात कैसे चल रही है उसको बोलेंगे भाई कि क्या, इन द एयर होना। कोई बात अगर ज्यादा ट्रेंड कर रही है उसको क्या बोलेंगे भाई, वो बात इन द एयर है। क्या है भाई, इन द एयर है। डन है, डन है, चले आगे। ठीक है भाई, इन द एयर। 8:30 क्या कह रहा है, 12:30 कह रहा है, इन द फैमिली वे। इन द फैमिली वे मतलब होता है भाई प्रेग्नेंट। इन द फैमिली वे मार्क कर लेंगे, बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है भाई, प्रेग्नेंट, है ना। इन द फैमिली वे, इन द फैमिली वे मतलब क्या होता है भाई, प्रेग्नेंट होता है। डन है, इन द फैमिली वे। इन द गुड बुक्स ऑफ, इन द गुड बुक्स ऑफ मतलब किसी के जो फेवरेट लोग होते हैं ना उनके लिस्ट में होना। इन द गुड बुक्स ऑफ का मतलब क्या होता है, टू बी इन फेवर विथ अ पर्सन, जब कोई आपके बारे में अच्छा सोचता है, जब कोई बार आपके बारे में अच्छा सोचता है, ठीक है। किसी के होते हैं भाई मेरे अच्छा मतलब गुड पर्सन की एक लिस्ट होती है सबके, ये मेरे दोस्त हैं और ये मेरे दुश्मन हैं, ये वाली। तो इन द गुड बुक्स ऑफ मतलब होता है किसी के दोस्तों वाली लिस्ट में होना, किसी के फेवरेट वाली लिस्ट में होना, उसको बोलते हैं क्या, इन द गुड बुक्स ऑफ। डन है। 12:85 क्या कह रहा है, इन द जॉज ऑफ। इन द जॉज मतलब क्या भाई, जॉ मतलब जबड़ा, किसी के जबड़े में होना। मगरमच्छ के जॉ में आप फंस जाओ तो क्या होगा भाई, आप उसकी गिरफ्त में हो, आप उसकी होल्ड में हो, तो इन द ग्रिप ऑफ। इन द ग्रिप ऑफ, किसी चीज के गिरफ्त में होना, क्या होना भाई, इन द जॉज ऑफ होना, इन द जॉज ऑफ होना। डन है। इन द लाइमलाइट, इन द लाइमलाइट मतलब इन द सेंटर ऑफ अटेंशन, क्या होना भाई, इन द सेंटर ऑफ अटेंशन, आप ही की चर्चाएं चल रही हैं, आप लाइमलाइट में हो, मतलब क्या हो भाई, आपकी चर्चाएं हर जगह चल रही हैं, हर जगह आप ही का नाम चल रहा है। इट मीन्स व्हाट, इन द लाइमलाइट, क्या होना भाई, चकाचौंध में होना, चकाचौंध में होना। डन है। 12:87 कह रहा है, इन द लर्च। इन द लर्च मतलब इन अ डिफिकल्ट एंड एम्बैरेसिंग पोजीशन, इन अ डिफिकल्ट एंड एम्बैरेसिंग पोजीशन, शर्मिंदगी वाली स्थिति में होना। इन द लर्च मतलब क्या, इन अ डिफिकल्ट और सेमफुल पोजीशन, है ना, एम्बैरेसिंग पोजीशन, उसको बोलते हैं इन द लर्च होना। क्या होना भाई, इन द लर्च होना। प्रिपेयर प्रिपेयर रहेगा, याद रहेगा। आई हैव बिन ड्यूब्ड, आई हैव बिन ड्यूब्ड मतलब ड्यूब मतलब होता है चीटेड, है ना, या फिर फूल्ड, ठीक है। मेरे साथ धोखा हुआ, मुझे फूल किया गया। समवन हैज डिसीव्ड मी, धोखा मिलना, क्या मिलना भाई, डिसीव्ड। चीटेड, फूल, डिसीव्ड, ये सब क्या हो गया भाई, सिनोनिम हो गए। आई हैव बिन ड्यूब्ड, आई हैव बिन ड्यूब्ड, मुझे मेरे साथ क्या हो गया भाई, धोखा हो गया। समवन हैज डिसीव्ड मी। क्लियर है। 12:89 आई हैव गॉट माई आई ऑन यू, आई हैव गॉट माई आई ऑन यू, आई हैव बिन वॉचिंग यू, है ना। आई हैव गॉट माई आई ऑन यू का मतलब क्या हो गया भाई, आई हैव वॉचिंग यू, मैं आपको नोटिस कर रहा हूँ, है ना। आई हैव बिन वॉचिंग यू मतलब मेरी नजर तुम पर, आई एम नोटिसिंग यू, आई एम नोटिसिंग यू, ठीक है, आई एम नोटिसिंग यू। आइस ब्रेकर होना, आइस ब्रेकर क्या, समथिंग टू से टू ब्रेक द साइलेंस एंड गेट पीपल टॉकिंग। आइस ब्रेकर मतलब होता है क्या, कि भाई जब दो लोग मिल रहे हैं तो कोई बातचीत करने वाला नहीं है, ठीक है, और आपने बातचीत स्टार्ट कर दी, क्यों, क्योंकि आप लोग अननोन हो, है ना। अननोन हो तो सबसे पहले कौन बातचीत करेगा, तो यू आर द आइस ब्रेकर। क्या हो गया भाई, आपने क्या करा, साइलेंस तोड़ा, चुप्पी तोड़ी, आपने बातचीत स्टार्ट करा, तो यू आर द आइस ब्रेकर। समथिंग टू से टू ब्रेक द साइलेंस एंड गेट पीपल टॉकिंग, समथिंग टू से टू व्हाट, समथिंग टू से टू ब्रेक द साइलेंस, साइलेंस एंड गेट पीपल टॉकिंग, है ना, कुछ ऐसा करना, चुप्पी तोड़ने जैसा हो गया भाई, बातचीत स्टार्ट करना, उसको बोलते हैं क्या, साइलेंट, सॉरी, आइस ब्रेकर। डन है। चलो अब आ जाओ जरा फटाफट एक बार निगाह दौड़ाओ, तो फटाफट निगाह दौड़ाओ। इनवोग मतलब क्या, इन ट्रेंड, कोई चीज प्रचलन में है उसको क्या बोलेंगे, इनवोग बोलेंगे। वहां पे लिख रखा है वैग, वैग मतलब क्या होता है, वैग मतलब आप अभी कंफ्यूजन में हो, किसमें हो, सीक्रेट है, कॉम्प्लेक्स है, इंट्रिकेट है, चीजें बिल्कुल अभी कंफ्यूज्ड हो आप। इन्स एंड आउट्स की मीनिंग क्या होती है, इन्स एंड आउट्स की मीनिंग होती है हर एक डिटेल को जानना, है ना, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को भी जानना, उसकी सिंप्लिसिटी को भी जानना, किसकी, कोई भी टास्क की, कोई भी काम की, कोई भी ऑब्जेक्ट की, उसके लिए क्या बोल रहा है भाई, उसके लिए बोल रहा है इन्स एंड आउट्स होना, मतलब फुल डिटेल रखना, फुल डिटेल रखना। डन है। नाउ द नेक्स्ट, इन अ फिक्स मतलब इन अ डिफिकल्ट मेंटल स्टेट, दुविधा में होना, बैफल्ड, कंफ्यूज, कॉम्प्लेक्स, इंट्रिकेट, है ना, उसको क्या बोलेंगे भाई, इन अ फिक्स बोलेंगे, कि आप बिल्कुल ऐसी सिचुएशन में हो जहां से आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। इच फॉर, हैव अ, इयर्निंग फॉर, है ना, क्या,
हैव एन अनसेटिस्फाइड डिजायर फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा बेचैन हो जाना, उसको क्या बोलते हैं? इच फॉर, हैव अ ईयरनिंग फॉर, ईयरनिंग मतलब डिजायर होना, वांट होना, राइट। इन अ टाइट कॉर्नर, इन अ टाइट कॉर्नर की मीनिंग क्या होगा भाई? इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में होना। इन अ टाइट कॉर्नर मीनिंग क्या होगा भाई? इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। इंसोलेंट एटीट्यूड होना, इंसोलेंट एटीट्यूड का मतलब होता है डिसरिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड शो करना, बहुत ही अपमानजनक व्यवहार करना, उसको बोलते हैं इंसोलेंट एटीट्यूड। बहुत ही अपमानजनक व्यवहार करना मतलब क्या? इंसोलेंट एटीट्यूड। इंसोलेंट रिमार्क, बहुत ही क्या करना भाई? डिसरिस्पेक्टफुल कमेंट करना, उसको क्या बोलेंगे? इंसोलेंट रिमार्क। डिसरिस्पेक्टफुल कमेंट को क्या बोलेंगे भाई? इंसोलेंट रिमार्क बोलेंगे। क्लियर है ना? इंसोलेंट रिमार्क बोलेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इन द ऑफरिंग, इन द ऑफरिंग मतलब कोई चीज स्टार्ट करना, कोई चीज बेगिन करना। अबाउट टू बेगिन, गोइंग टू स्टार्ट सुन, कोई चीज बहुत ही जल्दबाजी में स्टार्ट करो, वो चीज को क्या बोलेंगे भाई? इन द ऑफरिंग। इंटीमीडिएट समवन, इंटीमीडिएट की मीनिंग क्या होगा भाई? थ्रेटन करना, धमकाना, किसी को थ्रेट करना, उसको बोलते हैं इंटीमीडिएट। और इंटीमेट को क्या बोलते हैं? इंटीमेट को बोलते हैं क्लोज, और क्या नोटिसेबल बोलेंगे, राइट? क्लोज या नोटिसेबल, तो वो भी मार्क कर लेंगे आप। इची फीट होना, इची फीट मतलब द नीड टू मूव टू अदर रीजन्स, है ना? बार बार अपनी जगह को चेंज करना कहना कहलाता क्या है भाई? इची फीट होना। कहते हैं भाई उसका इची फीट है। इची फीट क्यों है? क्योंकि वो बार बार अपने प्लेस को चेंज करता रहता है। इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, प्राइवेसी मतलब निजता, इन्वेजन मतलब अटैक, किसी की प्राइवेसी को डिस्टर्ब करना, किसी की प्राइवेसी पे अटैक करना, दैट इज कॉल्ड इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। इनवाइटिंग ट्रबल, है ना? मुसीबत को बुलाना। इनवाइटिंग ट्रबल क्या हो गया भाई? मुसीबत को बुलाना, ठीक है। आस्किंग फॉर ट्रबल, क्या करना भाई? आस्किंग फॉर ट्रबल, मुसीबत को बुलाया, आ बैल मुझे मार। इन्वॉल्व आर्ग्यूमेंट, इन्वॉल्व आर्ग्यूमेंट क्या होता है भाई? कॉम्प्लिकेटेड आर्ग्यूमेंट, क्या भाई? कॉम्प्लिकेटेड आर्ग्यूमेंट, बहुत ही जटिल बहस। इन्वॉल्व आर्ग्यूमेंट, बहुत ही जटिल बहस, है ना? कॉम्प्लिकेटेड आर्ग्यूमेंट। डन है। आयरन आउट योर डिफरेंस, आयरन आउट योर डिफरेंसेस की मीनिंग क्या होगा भाई? आयरन आउट योर डिफरेंस मतलब रिमूव ऑल मिसलीडिंग्स, जो भी मिसलीडिंग्स चल रही, जो भी गलत फहमियां चल रही, आप उसको क्या कर रहे हो? आयरन आउट कर रहे हो, उसको आयरन आउट कर रहे हो, उसको बोलते हैं क्या? आयरन आउट योर डिफरेंसेस की मीनिंग जो भी गलत फहमियां चल रही, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, उसको क्या कर रहे हो भाई? आप हटा रहे हो। आयरन विल होना, ठीक है। आयरन विल का मतलब क्या होता है? आयरन विल मतलब होता है एक ऐसा दृढ़ निश्चय, ठीक है, जिसको कोई हटा ना सके, उसको बोलते हैं आयरन विल होना। अनबेंडिंग इंटेंट, आयरन विल। फर्मनेस, रिजिड, डिटरमाइंड, फर्मनेस, रिजिड, डिटरमाइंड। इट्स अ सिंक, इट्स अ सिंक की मीनिंग क्या होगी भाई? समथिंग इजी टू डू, बहुत ही एन इजी टास्क, एन इजी टास्क, राइट? उसको क्या बोलेंगे? इट्स अ सिंक। 1267 क्या? इट्स अ क्राइंग शेम, क्या है भाई? ये क्या है? एक क्राइंग शेम है, बिल्कुल वेरी शेमफुल एक्ट है, ठीक है, बेहद शर्मनाक। इट्स अ ड्रैग, क्या है भाई? इट्स अ ड्रैग मतलब बोरिंग टास्क है। कैसा काम है भाई? बिल्कुल उबा देने वाला काम है, उबा देने वाला, जिसमें कोई इंटरेस्ट ना हो, ठीक है। हैविंग, हैविंग नो प्लीजेंट, हैविंग नो प्लीजेंट मोमेंट, है ना? जिसमें कोई भी प्लीजेंट मोमेंट ना हो, काफी रफ टास्क हो, उसको बोलते हैं इट्स अ ड्रैग। इट्स अ मिस्ट्री टू मी, इट्स अ मिस्ट्री टू मी, इट्स अ मिस्ट्री टू मी की मीनिंग क्या होगी भाई? कि कोई चीज मेरे को समझ नहीं आई तो वो मेरे लिए मिस्ट्री है। कोई चीज मेरे को समझ नहीं, या तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से समझ में नहीं आई, ठीक है, या फिर वो डिफिकल्ट था इसलिए समझ नहीं आई, ठीक है, इनिग्मेटिक था इसलिए समझ नहीं आया, तो वो क्या है भाई? मेरे लिए सीक्रेट है। तो कोई क्यों, या क्योंकि यह क्यों हुआ मेरी समझ से परे है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई इट हैपेंड, मतलब इट्स अ मिस्ट्री टू मी मतलब कोई चीज मुझे समझ नहीं आई, राइट? इट्स अ टॉस अप, इट्स अ टॉस अप की मीनिंग क्या होगी भाई? इट्स अ टॉस अप की मीनिंग हो गई नो वन नोज वेदर इट विल गो वन वे और द अदर वे, किसी को नहीं पता कि ये मेरे फेवर में आएगा या दूसरे के फेवर में जाएगा, उसको बोलते हैं क्या? इट्स अ टॉस अप। टॉस उछालते ना, सिक्का उछालते हैं, पता नहीं हेड आएगा टेल आएगा, हमने जो बोला जरूरी थोड़ी कि वही आएगा। इट्स ऑल ओवर नाउ मतलब क्या? सब कुछ खत्म हो जाना। इट्स ऑल ओवर नाउ की मीनिंग क्या होगी भाई? दैट्स द एंड, सब कुछ खत्म होना, उसको बोलते हैं क्या? इट्स ऑल ओवर नाउ। इट्स नो क्राइम टू, इट्स नो क्राइम टू की मीनिंग क्या होगी भाई? इट इज नॉट अगेंस्ट द लॉ, या कानून के विरुद्ध नहीं है। इट्स नो क्राइम टू मतलब क्या होगा भाई? इट इज नॉट अगेंस्ट द लॉ। 1273 कह रहा है इट्स नो हैसल, इट्स नो हैसल मतलब कोई भी जल्दबाजी नहीं होना, कोई भी परेशानी नहीं होना। इट इज नॉट ट्रबल एट ऑल, यह मुश्किल नहीं है, ऐसा बोलते हैं। इट्स नो हैसल मतलब कोई भी परेशानी नहीं होना, कोई भी ट्रबल नहीं होना। इट्स नो पिकनिक, इट्स नो पिकनिक की मीनिंग हो गई इट इज नॉट इजी, इट इट हैज नॉट,
इट हैज नो फन, है ना। कोई भी क्या मजा नहीं होना, आसान नहीं होना, इट हैज नो फन, सिंपल सी बात है। इसको बोलोगे इट्स नो पिकनिक। कोई भी टास्क परफॉर्म करो, आपने उस टास्क में कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो आप क्या बोलोगे, इट्स नॉट सो फनी, है ना, ये फनी नहीं है, इट्स नॉट सो, इट हैज नो फन, इट हैज सॉरी इट्स नो पिकनिक। डन है। इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, डोंट बी डिसअपॉइंटेड, डोंट बी सो डिसअपॉइंटेड, मतलब बहुत ज्यादा निराश नहीं होना क्योंकि अभी दुनिया खत्म नहीं हो, उसको बोलते हैं इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इट्स नाउ और नेवर, या तो अभी या तो कभी नहीं। इट्स नाउ और नेवर की मीनिंग क्या होगी, या तो अभी या तो कभी नहीं। इट्स टाइम टू टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन, मतलब परिस्थिति को अब सोचना समझना, कोई भी सिचुएशन में कोई परिस्थिति है उसके डिफिकल्टी लेवल को समझना और कैसे हो सकता है कैसे नहीं हो सकता है उसका क्या करना भाई, मूल्यांकन करना। द टाइम हैज कम टू साइज अप एंड एसेस द सिचुएशन, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना। इन डॉल ड्रम्स का मतलब होता है बहुत ज्यादा उदास होना या फिर टू बी डिप्रेस्ड, अवसाद में होना, उदास होना, उसको बोलते हैं इन डॉल ड्रम्स, इन डॉल ड्रम्स। 1279 कह रहा है इन एम्ब्रॉय, इन एम्ब्रॉय मतलब इमेच्योर होना, क्या करना भाई, इन इमेच्योर होना, इमेच्योर होना, है ना, नौसिखिया। इन नो टाइम मतलब एट वंस, नो टाइम मतलब विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकेंड, विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकेंड इज कॉल्ड इन नो टाइम, एट वंस, इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। 1281 कह रहा है इन वंस टीन्स, इन वंस टीन्स की मीनिंग क्या होगी, फ्रॉम 13 टू 19 ईयर्स, 13 से 19 साल के बीच की अवस्था, उसको बोलते हैं क्या, इन वंस टीन्स। इन द एयर, एयर में होने का मतलब क्या होगा भाई, इन सर्कुलेशन इन पीपल्स थॉट्स, किसमें होना भाई, पीपल्स के थॉट में होना। इन द एयर मतलब कोई चीज हवा में घूम रही है ना, सबको पता है ये चीज बोलना, तो इन द एयर होता है। इन द फैमिली वे, इन द फैमिली वे की मीनिंग क्या होगी भाई, प्रेग्नेंट, क्या होगा बोलेंगे भाई, प्रेग्नेंट बोलेंगे, गर्भवती बोलेंगे, ठीक है। इन द फैमिली वे, इन द गुड बुक्स ऑफ होना भाई, इन द गुड सॉरी इन द गुड बुक्स ऑफ, इन द गुड बुक्स ऑफ मतलब किसी का फेवरेट पर्सन के लिस्ट में होना, किसी के फेवरेट पर्सन, किसी के अच्छे लोगों के लिस्ट में होना, किसी के फ्रेंड्स की लिस्ट में होना, उसको बोलते हैं क्या, इन द गुड बुक्स ऑफ। अच्छा इसी से मिलता जुलता एक और आ जाएगा, इन द बैड बुक्स ऑफ, बैड बुक्स ऑफ। अब इसकी मीनिंग क्या होगी भाई, इन द बैड बुक्स ऑफ, इन द बैड बुक्स ऑफ की मीनिंग होती है किसी के बुरे मतलब दुश्मनों वाली लिस्ट जो होती है ना, जिससे वो कोई भी मतलब नहीं रखना चाहता, उस लिस्ट में होना, इन द बैड बुक्स ऑफ बोलते हैं उसको, ठीक है, इन द बैड बुक्स ऑफ बोलते हैं। डन है। 1285 कह रहा है इन द जॉज ऑफ, इन द जॉज ऑफ मतलब क्या, इन द ग्रिप ऑफ, किसी की पकड़ में होना, किसी के जकड़ में होना, उसको बोलते हैं इन द जॉज ऑफ। इन द लाइमलाइट, इन द लाइट, लाइमलाइट का मतलब होता है इन द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना। 1287 कह रहा है इन द लर्च, इन द लर्च मतलब होता है बहुत ही एम्बैरेसिंग, बहुत ही बुरे एम्बैरेसिंग सिचुएशन में फंस जाना, बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसना, उसको क्या बोलते हैं भाई, इन द लर्च, क्या बोलेंगे, इन द लर्च। आई हैव बीन ड्यूप्ड मतलब क्या होता है भाई, आई हैव बीन चीटेड, मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ डिसीव हुआ है, मेरे साथ छल हुआ है, उसको बोलते हैं क्या, आई हैव बीन ड्यूप्ड। 1289 कह रहा है आई हैव गॉट माई आई ऑन यू, आई हैव गॉट माई आई ऑन यू का मतलब क्या हो गया, आई हैव बिन वॉचिंग यू, मेरी नजरें तुम पर हैं, आई एम नोटिसिंग यू, आई एम नोटिसिंग यू, आई हैव बिन वॉचिंग यू, आई हैव गॉट माई आई ऑन यू का मतलब क्या हो गया भाई, आई हैव बिन वॉचिंग यू, मैं आपको नोटिस कर रहा हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ, मैं आपको नोटिस कर रहा हूँ। आइस ब्रेकर मतलब होता है समथिंग टू से टू ब्रेक द साइलेंस, कुछ ऐसा कहना जिससे साइलेंस, जो लोग बैठे हुए हैं बातचीत नहीं हो रही, चुप्पी तोड़ने को बोलते हैं क्या, आइस ब्रेकर होना। 1291 अगला क्या है भाई, 1291 आइसिंग ऑन द केक, आइसिंग ऑन द केक उसको बोलते हैं क्या, समथिंग एक्स्ट्रा स्पेशल ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग एल्स। आपको कोई चीज अचीव होगी, है ना, आपको कोई चीज अचीव होगी, जैसे क्या, कोई एग्जाम आपने दिया, कोई एग्जाम मान लो कि आपने दे दिया कि एसएससी का सीजीएल, एसएससी का सीएचएसएल, एसएससी का एमटीएस, एसएससी का सिलेक्शन पोस्ट और क्या एसएससी का जीडी, सब दे दिया आपने, ठीक है। रिजल्ट आया सबसे पहले सीएचएसएल का, ठीक है, या फिर सीजीएल मान लो, सीजीएल का रिजल्ट आया, सीजीएल में आपने वो पता चला कि आपका मतलब सिलेक्शन हो गया, ठीक। और ऊपर से क्या हुआ भाई, आपका एएसओ पोस्ट पे हुआ है, एएसओ पोस्ट पे हुआ, ठीक है। अब क्या हो गया भाई, सिलेक्शन हुआ वो ठीक है, लेकिन आपने वो चीज़ अचीव कर लिया, जो चीज़ आप चाहते थे कि एसएससी में सिलेक्शन हो जाए, सीजीएल में सिलेक्शन हो जाए, वो चीज़ हो गई भाई। लेकिन अब क्या हो गया भाई,
अब उस पे भी आपको एएसओ पोस्ट मिला हुआ है, इनकम टैक्स ऑफिसर का पोस्ट मिला हुआ है, तो भाई वो क्या हो जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। वही चीज बोल रहा है यहाँ पे, सोने पे सुहागा होना, समथिंग एक्स्ट्रा स्पेशल ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग एल्स, जो चीज मिला है उसके सबसे ऊपर पे होना, ठीक है। आइसिंग ऑन द केक होना, क्या भाई, आइसिंग ऑन द केक होना, मार्क करेंगे आइसिंग ऑन द केक। डन है, सोने पे सुहागा होना। आइडियल कपल, क्या बोलेंगे भाई, आइडियल कपल, टू पीपल वेडेड टुगेदर इन अ परफेक्ट मैरिज विच सर्व्स एज एन आइडियल, आदर्श जोड़ी। आइडियल कपल क्या होता है भाई, कहते हैं ना भाई वो लोग आइडियल कपल हैं, आइडियल कपल है, राइट। तो आइडियल कपल की मीनिंग क्या होती है, आइडियल कपल की मीनिंग होती है कि दो ऐसे लोग जिनका मतलब उनके बीच में कोई भी डिसिमिलरिटी नहीं है, सब बेहतरीन चल रहा है, उसको बोलते हैं आइडियल कपल। जाकि हालांकि ये भ्रम है ना, भ्रम अच्छे होते हैं, ये भी आप जान लो। आइसिंग ऑन द केक का मतलब होता है सोने पे सुहागा होना, मतलब समथिंग एक्स्ट्रा स्पेशल ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग एल्स, सोने पे सुहागा होना, उसको बोलेंगे आइसिंग ऑन द केक। और इसको याद रखने के लिए आप हर बार जो ये बोलते हो कि ये बात तो सोने पे सुहागा हो गया है ना, तो उसकी जगह पे क्या बोलोगे, आइसिंग ऑन द केक, आइसिंग ऑन द केक, तो वो चीज वैसे ही याद रहेगी। 1293 कह रहा है इम्पेंडिंग डिजास्टर, इम्पेंडिंग डिजास्टर है ना, एक ऐसी मुसीबत जो कभी भी आ सकती है, इम्पेंडिंग डिजास्टर, इमिनेंट कैटास्ट्रोफ है ना, इमिनेंट कैटास्ट्रोफ। अब इसको याद करना पड़ेगा, इसको राइट डाउन करना पड़ेगा। इमिनेंट कैटास्ट्रोफ की मीनिंग वो होती है, इमिनेंट कैटास्ट्रोफ मतलब एक ऐसी मुसीबत जो कभी भी आ सकती है, जिसको टाला नहीं जा सकता, जिसके बारे में कुछ आइडिया ना हो, जिसके बारे में कोई भी आइडिया ना हो, उसको क्या बोलेंगे भाई, इम्पेंडिंग डिजास्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इम्पेंडिंग डिजास्टर बोलेंगे। इम्प्लॉसिबल एक्सक्यूज, इम्प्लॉसिबल एक्सक्यूज मतलब एक असंभव बहाना, इम्प्लॉसिबल मतलब अ थिंग दैट कैन नॉट बी, अ थिंग और टॉक कह सकते हो है ना, अ थिंग और टॉक दैट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, जिसको एक्सेप्ट ना किया जा सके, उसको बोलेंगे क्या, उसको क्या बोलेंगे भाई, इम्प्लॉसिबल एक्सक्यूज, मतलब ऐसा बहाना देना जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एन अनलाइकली एंड इम्प्रोबेबल एक्सक्यूज, जिस पे भरोसा ना किया जा सके, जिस पे भरोसा न किया जा सके, वैसा बहाना बनाना, वैसा बहाना बनाना, दैट इज कॉल्ड इम्प्लॉसिबल एक्सक्यूज। क्या बोलेंगे भाई उसको, इम्प्लॉसिबल एक्सक्यूज बोलेंगे। डन है। 1295 इम्पॉसिबल टास्क, इससे इजी कुछ पेपर में आया होगा आपके, क्या लगता है आया होगा, नहीं ना। इम्पॉसिबल टास्क, इम्पॉसिबल टास्क मतलब एक ऐसा टास्क जो किया हो भाई असंभव, अ फीट दैट इज टू हार्ड टू अकम्प्लिश, अ फीट दैट इज टू हार्ड टू अकम्प्लिश, एक ऐसा काम जो कर पाना क्या हो, बहुत ही मुश्किल हो, हालांकि नामुमकिन हो, उसको बोलेंगे नामुमकिन कार्य, इम्पॉसिबल टास्क। इम्पल्सिव एक्शन, इम्पल्सिव एक्शन बिना सोचे समझे उतावलेपन से किया गया काम, इम्पल्सिव, इम्पल्सिव मतलब विदाउट, विदाउट थिंकिंग, विदाउट थिंकिंग है ना, विदाउट थिंकिंग। इम्पल्सिव एक्शन, इम्पल्सिव एक्शन मतलब क्या, विदाउट थिंकिंग। एन इंस्टिंक्चुअल एक्शन मेड विदाउट थिंकिंग, एक ऐसा एक्शन जो बिना सोचे समझे उतावलेपन में लिया गया हो, उसको क्या बोलेंगे, इम्पल्सिव थिंकिंग बोले, इम्पल्सिव एक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, इम्पल्सिव एक्शन बोलेंगे। मार्क करना इम्पल्सिव एक्शन को, मार्क किया, आ जाओ। इन अ बाइंड, इन अ बाइंड मतलब फेसिंग अ डिलेमा सिचुएशन, दुविधा में होना। इन अ बाइंड होना मतलब क्या, इन अ बाइंड कंफ्यूज होना, वेरी कंफ्यूज, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होना, उसको क्या बोलते हैं भाई, इन अ बाइंड होना। इन अ बाइंड का मतलब क्या हो गया भाई, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होना। इन अ ब्लाइंड एले, इन अ ब्लाइंड एले मतलब अ डेड एंड, जहां से कोई रास्ता संभव ना हो। इन अ ब्लाइंड एले मतलब एक ऐसे रास्ते पे जाना जहां से कोई आपको आगे रास्ता नहीं दिख रहा हो, अ डेड एंड होता है, उसको बोलते हैं इन अ ब्लाइंड एले, इन अ ब्लाइंड एले। डन है। नाउ 1299 कह रहा है इन अ फिक्स, इन अ ट्रबल, इन ट्रबल, इन कंफ्यूजन, इन कंफ्यूजन है ना, इन कंफ्यूजन। इन अ फ्लैश ऑफ द आई, इन अ सेकेंड, इन अ मोमेंट, पलक झपकते ही है ना। इन अ फ्लैश ऑफ द आई की मीनिंग क्या हो गई भाई, पलक झपकते ही, इन अ फ्लैश ऑफ द आई, इन अ फ्लैश ऑफ द आई। अब ध्यान से जरा सा आ जो, फटाफट कुछ चीजें हम रिवाइज कर लें यहां से।
चलो, इन वंस टीन्स मतलब क्या, फ्रॉम 13 टू 19 ईयर्स ऑफ एज, 13 से 19 साल की अवस्था इन वंस टीन्स हो गया। इन द एयर होना मतलब क्या, कोई भी बात क्या घूम रही है हवा में, ठीक है। इन सर्कुलेशन, सबको पता है भाई, सबके दिमाग में वो चीज चल रहा है। इन पीपल्स थॉट, है ना, इन पीपल्स थॉट, इन द एयर, ठीक है, इन द एयर, राइट। 1283 क्या करा, इन द फैमिली वे मतलब क्या होता है भाई, प्रेग्नेंट होता है इन द फैमिली वे। इन द गुड बुक्स ऑफ मतलब होना टू बी इन फेवर विथ अ पर्सन, या फिर किसी का फेवरेट होना। इन द गुड बुक्स ऑफ मतलब क्या, किसी का फेवरेट होना, किसी के अच्छे बुक में होना, उसको क्या बोलते हैं, जब कोई आपके बारे में अच्छा सोचता है उसको बोलते हैं इन द गुड बुक्स ऑफ। इन द जॉज ऑफ मतलब इन द ग्रिप ऑफ, इन द होल्ड ऑफ, किसी की गिरफ्त में होना, किसी के कंट्रोल में, इन द कंट्रोल ऑफ। क्या बोलेंगे भाई, इन द कंट्रोल ऑफ, इन द जॉज ऑफ, इन द होल्ड ऑफ, इन द कंट्रोल ऑफ, क्या हो गया भाई, इन द ग्रिप ऑफ, किसी की गिरफ्त में होना। इन द लाइमलाइट, इन द सेंटर ऑफ अटेंशन, इन द सेंटर ऑफ अटेंशन, सेंटर ऑफ अटेंशन होना, क्या करना भाई, चकाचौंध में होना, उसको बोलते हैं इन द लाइट ऑफ, सॉरी इन द लाइमलाइट। इन द लर्च, इन इन द लर्च की मीनिंग क्या होगा भाई, इन अ डिफिकल्ट एंड एम्बैरेसिंग सिचुएशन, एक ऐसे सिचुएशन में होना जो क्या काफी डिफिकल्ट हो और एम्बैरेसिंग हो, उस सिचुएशन में, उस पोजीशन में होना। आई हैव बीन ड्यूप्ड, ड्यूप्ड मतलब चीटेड, फूल्ड और डिसीव्ड, ठीक है। समवन हैज डिसीव्ड मी, फूल्ड मी, उसको बोलते हैं क्या, आई हैव बीन ड्यूप्ड, क्या बोलेंगे भाई, आई हैव बीन ड्यूप्ड। 1289 कह रहा, आई हैव गॉट माई आई ऑन यू मतलब मेरा पूरा फोकस तुम पे है, मेरा पूरा फोकस, मेरा पूरा ध्यान किस पे है, तुम पे है। आइस ब्रेकर मतलब होता है क्या, कोई चीज पहले स्टार्ट करना, दो लोग हैं, दो लोगों में से सबसे पहले कौन बातचीत स्टार्ट करेगा, उसको बोलेंगे आइस ब्रेकर होना। क्या होना भाई, आइस ब्रेकर होना। आइसिंग ऑन द केक, आइसिंग ऑन द केक की मीनिंग क्या दे रखा है भाई, समथिंग एक्स्ट्रा स्पेशल, क्या बोल रहा है, समथिंग एक्स्ट्रा स्पेशल ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग एल्स, आपने कोई चीज अचीव कर लिया और फिर एक और चीज एक्स्ट्रा मिल गई है उस पे, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, कोई और अचीवमेंट मिल गया तो उसको क्या बोलेंगे, सोने पे सुहागा होना, आइसिंग ऑन द केक होना, आइसिंग ऑन द केक होना। आइडियल कपल, आइडियल कपल क्या होता है, टू पीपल वेडेड टुगेदर इन अ परफेक्ट मैरिज विच सर्व्स एज एन आइडियल, ठीक है ना, उसको बोलेंगे क्या, आइडियल कपल। इम्पेंडिंग डिजास्टर, इम्पेंडिंग डिजास्टर क्या होता है, एक ऐसा डिजास्टर, एक ऐसी मुसीबत जो कभी भी आ सकती है, उसको क्या बोलते हैं भाई, इम्पेंडिंग डिजास्टर। क्या बोलेंगे भाई, इमिनेंट डिजास्टर, इमिनेंट कैटास्ट्रोफ, कैटास्ट्रोफ मतलब क्या होता है, डिफिकल्टी, डिफिकल्टी, मुसीबत, है ना। इम्प्लॉसिबल एक्सक्यूज, एक ऐसा एक्सक्यूज जिसपे भरोसा ना किया जा सके, इम्प्लॉसिबल मतलब जिसपे भरोसा ना किया जा सके, उसकी बात करें तो इम्प्लॉसिबल एक्सक्यूज का मतलब क्या हो जाएगा भाई, एन अनलाइकली एंड इम्पोरेबल एक्सक्यूज, एन अनलाइकली एंड इम्पोरेबल एक्सक्यूज, एक असंभव बहाना जिसपे भरोसा ना किया जा सके, उसको बोलते हैं क्या, इम्प्लॉसिबल एक्सक्यूज। इम्पॉसिबल टास्क, असंभव टास्क, असंभव कार्य। इम्पल्सिव एक्शन, काफी तेजी से, हेस्टी में लिया गया एक्शन, जल्दबाजी, हेस्टी में एक्शन लिया गया हो, जल्दबाजी में एक्शन लिया गया हो, उसको क्या बोलते हैं भाई, इम्पल्सिव एक्शन, इम्पल्सिव एक्शन, डन है। 1297 कह रहा इन अ बाइंड मतलब क्या होगा, फेसिंग अ डिलेमा सिचुएशन, है ना, क्या भाई, क्या दुविधा वाली सिचुएशन, इन अ बाइंड, वेरी कंफ्यूज्ड, राइट, इन अ बाइंड। इन अ ब्लाइंड एले, इन अ ब्लाइंड एले का मतलब होता है अ डेड एंड, क्या होगा भाई, अ डेड एंड, अ डेड एंड। इन अ फिक्स मतलब ट्रबल में होना, मुसीबत में होना। एंड द लास्ट वन इज व्हाट, इन अ फ्लैश ऑफ द आई मतलब क्या होता है भाई, वेरी क्विक, वेरी क्विक, बहुत ही क्या भाई, जल्दबाजी में होना। इन अ फ्लैश ऑफ द आई मतलब इन अ सेकंड, इन अ मोमेंट, वेरी क्विक, या फिर इसी को आप क्विकली बोलते हो। डन है, कितने कर लिए भाई आपने, 1300 इडियम्स, 1300 इडियम्स, जिसमें से कुछ इजी थे, कुछ थोड़े से टफ थे, कुछ ऐसे थे जिसका आंसर हमें पता चल जाता है, किसको देख के भाई, स्टेटमेंट को देख के। कुछ ऐसे थे थोड़े से ऑकवर्ड लग रहे थे, समझ नहीं आ रहा था कैसे उसको फिगर आउट करें, तो कोई दिक्कत नहीं, ये चीजें चलती रहेंगी, आती रहेंगी, क्योंकि वोकैब है। और सबसे बड़ी बात लैंग्वेज है, लैंग्वेज का अपना क्या होता है भाई, अपना वसूल होता है, उस वसूल पे चलना पड़ता है हमें। आप कोई भी शॉर्ट ट्रिक की उम्मीद नहीं कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते कि शॉर्ट ट्रिक बताया जाएगा, शॉर्ट ट्रिक होती ही नहीं है वोकैब पढ़ने के लिए, बताया कहाँ से जाएगा, बात तो ये है ना। समझ आई बात, क्योंकि लैंग्वेज में आप वोकैबलरी पढ़ रहे हो, कुछ और नहीं पढ़ रहे हो। चलिए जी, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, थैंक यू।